नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में एसएससी जीडी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों ने अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ निकाला मार्च। जम्मू कश्मीर के परिसीमन का प्रस्ताव, कश्मीर की पार्टियों ने किया विरोध। और कोरोना अपडेट में देश में 24 घंटे में 5336 नए मामले, ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 200 हुए। अब खबरें विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की साल 2018 की जीडी भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज 21 दिसंबर को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग और उनकी शिकायतों पर न्यूज क्लिक ने उनसे बात की है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम मेघा डरवाल है। मैं जिला बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये आप लोग का आज का पूरा प्रदर्शन क्या है? हम लोग का पूरा प्रदर्शन ये है कि 2018 में एसएससी जीडी सीए पीएफ के तहत पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार के तहत वैकेंसी निकली थी, जो हमने अच्छे नंबरों से पास किया। हमने लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट को भी पास कर लिया, फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। जब 30 नंबर वालों को ज्वाइनिंग दी जा सकती है तो हम 87 नंबर लाकर क्यों बेरोजगार है? जब 100 नंबर का पेपर है, आप 30 नंबर वालों को योग्य बताकर उसे सरहदों पर भेज रहे हैं, वर्दी दे रहे हैं, तो हम 87 लाने के बाद बेरोजगार क्यों है? इसलिए हम आज संसद का घेराव करेंगे और संसद में जो गृह मंत्री जी हैं और मोदी जी हैं, जो केंद्र सरकार की सत्ता पर बैठे हैं, उन्हें बता देंगे कि युवा शक्ति कितनी ताकतवर है। हम यहाँ पे 11 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर 4 बार हम पर लाठीचार्ज हो गया। हमारी बहनों के कपड़े भी फाड़ने गए, वीडियो भी है हमारे पास, सब चीजें पूरे प्रूफ हैं। लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की गई और हमें 4 बार जेल ले जाया गया। और अगली खबर है संसद के बारे में। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते में भी विपक्षी सांसदों का विरोध जारी रहा। आज 21 दिसंबर को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद में गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक यूपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और लखीमपुर हत्याकांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने किसानों से माफी तो मांग ली, लेकिन लखीमपुर हत्याकांड के आरोपी को बर्खास्त नहीं किया है। वहीं संसद के अंदर भी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि पीएम दिन ब दिन सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। उन्होंने इसका जिक्र किया कि बिना बहस के 10 मिनट में ही बिल पास कर दिए जाते हैं। इसी बीच आज राज्यसभा में भी चुनाव सुधार बिल बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। आपको बता दें कि कल ही 20 दिसंबर को यह बिल लोकसभा में भी बिना किसी बहस के पास हुआ था। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे कानून बना दिया जाएगा। इस बिल के तहत आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का भी प्रावधान है, जिसका विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे नागरिकों के निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार का हनन होगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के तहत विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। परिसीमन के प्रस्ताव के अनुसार जम्मू में 6 नई और कश्मीर में 1 नई विधानसभा सीट का प्रस्ताव है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को नए सिरे से तय करने के मकसद से गठित परिसीमन आयोग ने 16 सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित करते हुए जम्मू क्षेत्र में 6 नई सीटें और कश्मीर में 1 नई सीट का प्रस्ताव रखा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। पीडीपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी आयोग के ड्राफ्ट की सिफारिशों का कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि इन दलों ने आयोग पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को उसकी सिफारिशों के तहत तय करने की अनुमति दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि यह बेहद निराशाजनक है कि आयोग ने आंकड़ों की बजाय बीजेपी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है। जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 नई विधानसभा सीट तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से उचित नहीं है। और अंत में बात करते हैं कोरोना वायरस की। देश में कल सोमवार को 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 19 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन मामलों की कुल संख्या देश में 200 के करीब हो गई है। वहीं विदेशों में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जो कोविड मामले सामने आ रहे हैं, उसमें से 75% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। साथ ही अमेरिका में टेक्सास में ओमिक्रॉन से मौत का भी पहला मामला आज सामने आया। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 5336 मामले आए हैं और 400
53 मरीजों की जो है मौत हुई है। गुजरात की राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 138 करोड़ 34 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 64,56,000 वैक्सीन की डोज जो हैं वो पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए, हमको YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Instagram, Twitter और Facebook पर फॉलो कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।